ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध को जमा करने की, बढ़ाने की विधि सुनाई है। हम सब चाहते हैं ना, हमारी भविष्य कमाई बहुत ज़्यादा जमा होनी चाहिए, क्योंकि कमाई ज़्यादा जमा होती है तो फिर कई जन्म सुख से रह सकते हैं। लौकिक कमाई में भी देखो, लोग सोचते हैं कि इतना कमाऊं, इतना जमा भी कर लूं और आगे बैठ के आराम से खा भी सकूं। अब इस दुनिया की तो कमाई आप समझते ही हो कैसी है, जमा करके भी भरोसा नहीं होता खा पाए या नहीं। परंतु जो भगवान को हम बाबा के बच्चे बनकर उसका कहना मानते हैं, उसकी श्रीमत भगवान की उस अनुसार चलते हैं, तो हमारी भविष्य कमाई जमा सहज होती है। उसकी विधि आज बाबा ने जो दी है, बाबा ने कहा अपना सब कुछ सफल करो, तन मन धन सेवा में लगाओ। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कि धन है तो ये यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो तो बहुत धन चाहिए होता है ना, करोड़ों में। हाँ, लेकिन इसमें तो बाबा कहते हैं चलो एक कमरा है, दो कमरा है, हाँ, या सेंटर खोल दो, तो वहाँ पर जो है ये ईश्वरीय कार्य चलना शुरू हो जाए। तो जब अनेकों को बाबा का संदेश मिलेगा, आप उसके निमित्त बनेंगे, तो बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी आपकी श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा हो जाएगी, क्योंकि आपने अपना धन सफल किया। बाबा ने आज सुदामा का भी मिसाल दिया है। सुदामा भी देखो कैसे मुट्ठी चावल उसके पास वो भी नहीं थे, लेकिन लेकर गया, खाली हाथ नहीं गया। तो भगवान के घर में खाली हाथ होकर नहीं, अपना भगवान के पास सेवा में लगाना है। एक छोटी सी कहानी आती है, सुनाइए आपको, कि एक बहुत बड़ा सेठ था, लेकिन वो दान पुण्य नहीं करता था। सब उसको कहते थे, उसकी पत्नी भी कहती थी अपने हाथ से कुछ दान पुण्य किया करो तो अगला जन्म सफल हो जाए, परंतु उसके संस्कारों में ही नहीं था। जैसे कोई बात किसके संस्कारों में ही नहीं होती है ना, उसके बाद ढेर भी आ जाए वो नहीं किसको दे सकता। तो अचानक क्या हुआ, उसके कार्य तो कई थे, तो खेती आदि भी बहुत ज्यादा थी, तो अचानक बाढ़ आ गई। तो उसके खरबूजों का खेत था जिससे बड़ी कमाई होती थी उसकी, बहुत बड़ा घना अच्छा खेत था। अब जब तेज बाढ़ आ गई तो वो बहने लग गए सारे। अब उसके सामने ही सामने सारे खरबूजे बहते जा रहे हैं, तो वो बेहोश हो गया एकदम ना, सह नहीं पाया। तो अब सब घबरा गए, तो वैद्य को बुलाया। वैद्य ने भी उसको दवाई वगैरह दी, वो ठीक ही ना हो। तो इतने में, क्योंकि अनुभवी तो सभी थे उसके संबंधी कि ये महाकंजूस है, अब इसलिए खरबूजों का बहता सह नहीं पाया है, तो एक बड़ा होशियार था, चतुर था, उसने उसकी नब्ज पकड़ी, माथा सहलाया, थोड़ा रगड़ा और उसके कान में बोला, सेठ जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका खरबूजा फलाने को दान में जा रहा है, फलाने को जा रहा है, फलाने को जा रहा है, आपके पितरों को जा रहा है, पंडित को जा रहा है, महाराज को जा रहा है। तो उसको थोड़ी सांस आने लगी। सोचा चलो बहे तो नहीं, कम से कम वो तो बह ही गए थे, कोई किसी को गया नहीं था। बहता हुआ खरबूजा किसके पास दान होगा? होगा नहीं होगा। लेकिन उसको आथत मिल गई, जान वापिस आ गई।
अब बाद में तो उसने महसूस किया कि वो तो बह ही गए हैं, कोई जमा नहीं हुए। तो अंत में तो फिर कुछ भी जमा नहीं होगा। हम कितना भी कहें बाबा ये सब कुछ तेरा है, ये सब कुछ तेरा है, अभी भी कहते हैं भले हम, परंतु जब तक उसे ईश्वरीय कार्य में नहीं लगाया तो जमा नहीं हो सकता। चाहे हम मुख से कितना ही कहते रहे बाबा ये सब कुछ तेरा है। तो बाबा ने आज हमको सीधी सीधी ये विधि सुनाई है कि अपना सब कुछ सफल करो, कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ। भले हॉस्पिटल भी खोलो, यूनिवर्सिटी भी खोलो, जो भी सेवा करो, तो आपकी श्रेष्ठ प्रारब्ध कई जन्मों की जमा हो जाएगी। ये तो भक्ति में भी कहते हैं ना, कोई देखो धर्मशाला खोलता है तो उसको अगले जन्म में मकान अच्छे मिलते हैं। हाँ, कोई कपड़ा दान करता है, सोना दान करता है तो अगले जन्म में वो भरपूर रहता है। ऐसे भक्ति में भी मानते हैं, परंतु वो तो एक जन्म तक। बाबा हम बच्चों को सिर्फ एक जन्म की नहीं, 21 जन्मों की प्रारब्ध देता है। और 21 जन्मों तक भी नहीं, पूरा कल्प ही बाबा कहते हैं आप आत्मा सुखी रह सकती हो। उस ईश्वरीय कार्य में लगाए हुए धन का मैं इतना अजूरा देता हूं, रिटर्न देता हूं। और भगवान तो रिटर्न देने के लिए बंध जाता है, और वो तो अविनाशी है, और अविनाशी कार्य में लगा तो अविनाशी रूप से ही मिलता रहता है। फिर बाबा ने कहा निरोगी बनने की भी मैं विधि सुनाता हूं। निरोगी कैसे बनो? आज के टाइम में देखो निरोगी बनना ही कठिन हो गया है ना। और बाबा हमें भविष्य में कभी कोई रोग आएगा ही नहीं, आएगा नहीं। तो बाबा ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करो और चक्र को याद करो। मुख से बोलो नहीं, चुप रहो, शांत रहो, क्योंकि शांत आत्मा ही बाबा को ज्यादा याद कर सकती है। बहुत बोलने वाली आत्मा बाबा को ज्यादा याद नहीं कर सकती, क्योंकि उसका बुद्धि योग भटकता है। बोलना माना ही कि देखा भी है और सुना भी है, नहीं तो बोलेंगे क्यों? तो बोलना माना देखना सुनना सब हो जाता है, तो आत्मा का परमात्मा की तरफ ध्यान खिंचता नहीं इतना। यह आपने अनुभव भी किया होगा। हाँ, जब कभी आप मेले मलाखड़े में जाते हो या बहुत कारोबार में जाते हो, उस दिन कहते हो ना योग का चार्ट अच्छा नहीं बना आज। तो जितना हम चुप रहेंगे उतना हमारा बाबा की याद का चार्ट सहज बन सकता है। तो बाबा ने कहा कि इतना बाबा की याद का चार्ट बनाओ जो आपका 8 घंटे का योग का चार्ट बन जाए। 8 घंटे का। भले कर्म योगी हो, कर्म करते भी तो हम बाबा को याद कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। जब कर्म करते बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, झाड़ू लगाते लगाते क्या क्या बोलते रहते हैं, बर्तन मांजते मांजते, कपड़ा धोते धोते, ड्राइविंग करते करते, रास्ते में चलते चलते बोलते रहते हैं, भोग खाते खाते भी बोलते रहते हैं। माना कोई भी कर्म करते, भोजन बनाते बनाते भी क्या क्या बोलते रहते हैं, जिससे और ही हमारा खाता खराब हो जाता है। कोई भी कर्म करते हुए, तो कोई भी कर्म करते हुए बाबा को याद भी तो कर सकते हैं ना। और ही आसान है कि काम भी हो गया, याद भी हो गई। और याद में काम, वो काम भी अच्छा होता है, ये भी देखा गया है, बढ़िया होता है। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे अपना चार्ट अच्छा करते जाओ, 8 घंटे तक पहुंचो। याद का चार्ट 10 मिनट, 15 मिनट, फिर 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। ये भी अपने ही हाथ में है।
बाकी नहीं तो क्या होगा, व्यर्थ ही जाएगा, उसमें तो कोई कुछ मिलेगा नहीं बुद्धि को इधर उधर भटकाने से। तो बाबा कहते जितना आप कर्म योगी होकर बाबा की याद में कर्म करते हैं, चलते हैं, तो आप निरोगी भी बनते जाते हैं। क्योंकि वर्तमान में आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है कि रोग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आ सकता। रोग आ जाता है क्योंकि हिसाब किताब भी चुकतू अभी ही होने हैं, परंतु वो चुकतू होंगे और उसका कष्ट भी महसूस नहीं होगा। और फिर भविष्य तो सदा निरोगी बाबा ने वरदान दे ही दिया है।